आप सभी का स्वागत है अप्रैल मिड मंथ करंट अफेयर्स में। आप हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आरबीआई और फाइनेंशियल न्यूज की। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स और जो अवार्ड्स दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट डेज, इन सब का डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले स्लाइड पर चलते हैं और फाइनेंशियल न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आरबीआई ने बैंकों को रिवाइज किया है उनका एलसीआर। एलसीआर क्या होता है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यह क्या होता है? तो आरबीआई ने बैंक्स को इन केस ऑफ फेलियर पहले से ही निर्देश दे करके रखा है कि बैंक को एवरेज मेंटेन करके रखना है 30 दिन का, जितना उनमें से पैसा निकलता है। सपोज अगर किसी बैंक में 30 दिन में 100 करोड़ रुपए निकलता है, तो 30 दिन के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐसे बैकअप बैंक को अपने पास रखना है, इन केस किसी को से विड्रॉल हो तो बैंक फेल ना कर जाए। इसके अलावा आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट लोन्स को कंप्लीटली ले ऑफ कर दिया है। अब आपको कोई भी प्रीपेमेंट पर किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं लगेंगे। ये किसके लिए है? इंडिविजुअल बोरोइंग्स के लिए। ये आपका होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, या किसी भी तरीके का लोन हो सकता है। अब अगर आप प्रीपेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने रहेंगे। इसके अलावा अब आप लोग सिल्वर को एज ए कोलेट्रल यूज कर सकते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। अभी तक सिल्वर का यूज नहीं होता था, लेकिन अब सिल्वर को एज ए कोलेट्रल आरबीआई ने परमिशन दे दी है। इसके अलावा आप सीसीआईएल ने, यानी कि सीसीआईएल कौन है? तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टाई अप किए, इसने डील की है किसके साथ? यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के साथ, जिससे वहां के मार्केट में हमारे रुपीज को वहां पर इन्वेस्टमेंट आया। हमारे मतलब बेसिकली ये समझ लीजिए कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के साथ एक टाई अप किया है। अब यूपीआई से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण खबर है कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपका कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेट कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि आपका यूपीआई पिन के साथ आपका फेस, आदर आपका पिन या तो आपको आपका थंब आपको देंगे, तभी आपका यूपीआई पेमेंट होगा। इसके अलावा आरबीआई ने एक और निर्देश जारी किया है कि अगर किसी यूपीआई आईडी से पहली बार 10,000 रुपए से अधिक की पेमेंट हो रही है, तो उसमें 1 घंटे की डिले के बाद वो पेमेंट प्रोसीड होगी। ऐसा क्यों? 1 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वह व्यक्ति ने पैसे की ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो वह बैंक को इत्तला कर देगा, बैंक को इन्फॉर्म कर देगा, जिससे कि वह पेमेंट नहीं होगी और डिजिटल फ्रॉड होने से बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। उससे और अपॉइंटमेंट से पहले समझ लीजिए कि रवि शंकर जी ने नए एम्बेसडर बने हैं ग्रीस के। इसके अलावा बांग्लादेश के भी नए डिप्लोमेट नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है उनका? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डॉक्टर सरिता नायर बनी है डायरेक्टर ऑफ इसरो साइबर सिक्योरिटी की। मिस्टर अमित देसाई बने हैं सीईओ फिनटेक इनोवेशंस के। इसके अलावा हम लोग आते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कार्लोस अलकराज को। टेनिस प्लेयर हैं ये। ब्रेक थ्रू अवार्ड किसको मिला है? तो ये लैंडो नोरियास को मिला है। यंग स्पोर्ट्समैन किसको मिला है? तो ये लेमिनन यमल को मिला है। और स्पोर्ट्स वुमेन किसको मिला है? तो आर्यना सवालेंका को मिला है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। इसके अलावा अगर बोले तो फेमिना मिस इंडिया कौन है? तो ये साध्वी सेल हैं। नेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, ये सब चीजें आपको अपडेट कर दी जाएंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेशनल इंटरनेशनल और ग्लोबल डोमेस्टिक लेवल की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में। साउथ कोरिया की स्टेट विजिट हुई है इंडिया में, यानी साउथ कोरिया के स्टेट लीडर इंडिया आए हुए हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण चीजों की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक खबर बन करके आती है कि 2028 और 29 को इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं साउथ कोरिया, आप लोग समझ जाइएगा, ने डिसाइड किया है कि इसको इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया जाएगा। साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके साथ ही साथ साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये साउथ कोरिया की स्टेट विजिट से सभी इंपॉर्टेंट खबरें। इसके अलावा इंडिया की पहली 3D चिप पैकेजिंग यूनिट कहां पर लगाई गई है? भुवनेश्वर में लगाई गई है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंडिया की पहली 3D चिप पैकेजिंग यूनिट कहां पर है? भुवनेश्वर में लगाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 था, वो अब इंप्लीमेंट हो चुका है, अब वही माना जाएगा। रविशंकर जी को ग्रीस का आपका बनाया गया है क्या? डिप्लोमेट। इसी के अलावा दिनेश त्रिवेदी जी को बांग्लादेश का डिप्लोमेट बनाया गया है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज।
अब अप्रैल के अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं और आने वाले भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज इसमें इंक्लूडेड हैं। अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। थीम क्या थी इसकी? माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अप्रैल 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ये इसकी थीम थी। वो अप्रैल 19 को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड लिबर डे। इसका क्या थीम था? सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिबर। अब इसमें आप लोग समझ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि अप्रैल 21 को क्या था? तो नेशनल सिविल सर्वेंट डे। इसका थीम क्या था? एम्पावरिंग सिटीजन्स रीचिंग द लास्ट माइल। अब इसमें ऑफिसर्स की सेरेमनी थी, ऑफिशियल सेरेमनी थी, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको अटेंड किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अप्रैल 2020 को क्या 22 को क्या था? तो अर्थ डे था। प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम थी। इसकी थीम हर साल कहीं ना कहीं पर पूछी अवश्य जाती है। ये रही अप्रैल मंथ की अभी तक की सभी महत्वपूर्ण खबरें, इंक्लूडिंग आपको यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग और डेट्स अपॉइंटमेंट सब कुछ कवर कर दिया गया है अवार्ड्स के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। पीडीएफ वीडियो पब्लिश होने के 15 से 20 मिनट के अंदर ही टेलीग्राम पर पड़ जाता है। जय हिंद, जय भारत।